बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली 10 विफाकी वजारतों के लिए तारीफी असनाद। मुराद का ऐलान, सजा और जजा के बगैर दुनिया का कोई निजाम कामयाब नहीं हो सकता। निजी शोबे में कारकर्दगी की बुनियाद पर बोनस मिलते हैं। हौसला अफजाई से काम का मेयार बुलंद होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान। कानून बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली वफाकी वजारतों में मवासलात, मनसूबाबंदी, हवाबाजी, तालीम, सनत, कौमी सलामती, तिजारत, दाखिला, कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हुकूक की वजारतें शामिल। तारीफी असनाद और बोनस दिए जाएंगे। मुआवन खुसूसी इस्टेब्लिशमेंट शहजाद अरबाब। कानून की हुक्मरानी और फलाही रियासत का क़याम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का अहम जुज़्व है। सियासत में आने का मेरा मकसद भी मुल्क को करप्ट हुक्मरानों से निजात दिलाना है। 22 करोड़ अवाम की बहबूद अव्वलीन तरजीह। CPEC से मुआशी तरक्की की नई राहें खुलेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीन की फुडान यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर एरिक ली के साथ इंटरव्यू। पाबंदियों के बायस अफगानिस्तान में इंसानी तारीख का बड़ा अलमिया रूनुमा हो सकता है। अफरा तफरी से दहशतगर्द कुव्वतों को फायदा पहुंचेगा। भारत अपनी ही लगाई हुई नफरत की आग में जल रहा है। कश्मीरियों को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक की राय दही से महरूम कर रखा है। वज़ीर आज़म इमरान खान। दुनिया रिवायती जंग से हटकर बयानिए की जंग तक पहुंच चुकी है। हमने खारजा पॉलिसी को जियोपॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स पर मुंतकिल किया। चीन पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर और खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। 87 ममालिक में अपने 114 मिशन को डिजिटल प्लेटफॉर्म मुहैया कर चुके हैं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी। वफाकी हुकूमत का मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान। स्केल 1 से 19 तक के मुलाजिमीन को बुनियादी तनख्वाहों पर 15% डिस्पेरिटी अलाउंस देने का फैसला इतलाक 1 मार्च से होगा। वज़ारत खजाना की सूबों को भी अलाउंस का ऐलान करने की सिफारिश। सेहत कार्ड के बाद तनख्वाहों में 15% इजाफा मईशत पर पांव पर खड़ी हो रही है। एक साल में आमदनियों में मजीद इजाफा होगा। इमरान खान पाकिस्तान को इस्लामी फलाही मुमलिकत बना रहे हैं। तमाम इक़दामात इसी मंशूर को सामने रख कर लिए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। भारत हिंदू दहशतगर्दी की अपनी ही लगाई आग में जलने लगा। अक़लियतों पर मज़ालिम ने नफरत की फ़ज़ा मज़ीद मुताफ़्फ़न कर दी। तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। जुनूनी हिंदुओं से निमटने के लिए मुसलमान तलबा सीना तान कर मैदान में निकल आए। मुजाहरे को चलने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू गैस की शैलें। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 47 अफराद जाँ भग। 3914 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.1% हो गई। 1716 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान 54,638 टेस्ट किए गए। मुमताज ड्रामा निगार और अदबी दुनिया की मारूफ शख्सियत फातिमा सुरैया बजिया को हमसे बिछड़े 6 बरस बीत गए। शमा और अफशां समेत बजिया के कई ड्रामों ने मकबूलियत और पसंदीदगी के रिकॉर्ड कायम किए। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मुसव्वर और खत्तात सादिक़ैन को रुखसत हुए 35 बरस बीत गए। सादिक़ैन ने आयात कुरानी की खत्ताती के साथ इसकी तस्वीरी तशरीह भी की। गालिब, इकबाल और फैज़ के बाद अशार को तस्वीरी पैकर भी अता किया। सादिक़ैन को इनके फ़न के एतराफ़ में तमग़ा इम्तियाज़, तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ दिया गया। PSL 7 के दूसरे मरहले का आज से लाहौर में आगाज। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। मुल्तान सुल्तान्स 10 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त।
बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स 2022 का छठा रोज जर्मनी ने इनफरादी नॉर्मल हिल 10 किलोमीटर में तलाई तमगा जीत लिया। मेडल्स टेबल पर जर्मनी 5 तलाई तमगों के साथ सरे फहरिस्त, नॉर्वे की दूसरी जबकि स्वीडन की तीसरी पोजीशन। रंगारंग सर्द बर्फीले मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर देखिए बराह रास्त। और भारत में जहां गुर्बत और जहालत इंतहा पर है, वहां जदीद टेक्नोलॉजी भी अपनी जगह को बना रही है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यानी 8 करोड़ से ज्यादा भिखारियों के मुल्क भारत में एक गदागर ने ई वॉलेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। राजू प्रसाद अब क्रेडिट कार्ड, गूगल पे और पे टाइम के जरिए भीख जमा करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, सजा और जजा के बगैर दुनिया का कोई निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। निजी शोबे की तर्ज पर हुकूमती शोबे में भी कारकर्दगी की बुनियाद पर बोनस मिलने चाहिए। माशी चैलेंज से निपटने के लिए हमें गैर रवायती हल तलाश करना है। इस्लामाबाद में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली 10 वफाकी वजारतों में तारीफी असनाद तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि तारीफी असनाद की तकसीम से वजारतों की कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि लोग निजी अस्पताल का रुख इसलिए करते हैं कि सरकारी अस्पतालों में जजा और सजा का कानून नहीं। लाहौर और पेशावर के कैंसर अस्पताल में कारकर्दगी की बुनियाद पर बुराद दी जाती हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को खुद इन्हिसारी की मंजिल के हुसूल के लिए वजारतों का किरदार अहम है। हमें अपनी बरामदात को फ़रोग़ देकर मईशत को मुस्तहकम बनाना है। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली वजारतों को मुराद दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि गवर्नेंस का मकसद अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाना हो चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए ज़रूरी है कि कारकर्दगी की बुनियाद पर मुराद दी जाए। वज़ीर आज़म ने मुराद सईद को वज़ारत मुवासलात कारकर्दगी की बुनियाद पर पहले नंबर पर आने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अरबाब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, परफॉर्मेंस एग्रीमेंट एक मौसर गवर्नेंस के तौर पर सामने आया है। इससे वजारतों की कारकर्दगी में नुमायाँ बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल में वजारतों के 1090 अहदाफ थे। इस साल 426 इकदाम मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली 10 वफाकी वजारतों में तारीफी असनाद तकसीम की। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली वजारतों में मुवासलात, मनसूबाबंदी और तरक्की, गुरबत का खात्मा, तालीम, इंसानी हुकूक, सनत व पैदावार, कौमी सलामती डिवीज़न, तिजारत, दाखिला और कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी और फलाही रियासत का क़याम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का अहम जुज़ है। मेरा सियासत में आने का मकसद भी मुल्क को करप्ट हुक्मरानों से निजात दिलाना है। चीन की फुडांग यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर एरिक ली के साथ इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि करप्शन के बायस मुल्क तबाह होते हैं। मेरी तरजीह 22 करोड़ आवाम की फलाह बहबूद है। गुरबत के खात्मे में चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। सीपेक से माशी तरक्की की नई राहें खुलेंगी। हम दुनिया के दीगर ममालिक को भी सीपेक में शमूलियत की दावत देते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं पहले दिन से अफगानिस्तान के फौजी हल का मुखालिफ था। अफगानिस्तान में अमरीका के मकासद वाज़ेह न होने के बायस उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। 40 साल बाद आज अफगानिस्तान में कोई तनाज़ा नहीं। अमरीका को तालिबान हुकूमत और अवाम के दरमियान फ़र्क करना होगा। उन्होंने कहा कि पाबंदियों के बायस अफगानिस्तान में इंसानी तारीख का बड़ा अलमिया रूनुमा हो सकता है। अफरा तफरी से दहशतगर्द कुव्वतों को फ़ायदा पहुंचेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत में आने के बाद भारत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना मेरी तरजीह थी। मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी तनाज़ा है।
भारत ने कश्मीरियों को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक उनके बुनियादी हक राय दही से महरूम कर रखा है। उन्होंने कहा कि भारत ने जो नफरत की आग लगाई है वो खुद अब इसमें जल रहा है। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया एक और सर्द जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हम 70 की दहाई की तर्ज पर दोनों मुल्कों को करीब लाने में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी और इलाकाई अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। हमारा फोकस अब जियो इकनॉमिक्स पर ज़्यादा है। चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। इस्लामाबाद में नस्ट यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमने जियो पॉलिटिक्स से खारजा पॉलिसी को जियो इकनॉमिक्स पर मुंतकिल किया। उन्होंने कहा कि दुनिया अब रिवायती जंग से हटकर मयाने की जंग तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मामले पर आलमी और इलाकाई सतह पर इत्तेफाक राय पैदा किया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का इजलास मुनक़िद कराया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कोरोना ने आलमी मईशत पर असर डाला है। कोरोना वैक्सीन अब सिफारतकारी में नई जहत है। चीन ने न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि दुनिया को कोरोना से निकालने में मदद की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान में कारोबार में आसानियों में 39% इजाफा हुआ है। 87 ममालिक में अपने 114 मिशंस को डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ के लिए खुदकार पावर ऑफ अटर्नी का मंसूबा शुरू किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से पाकिस्तान में तैनात मिस्री सफ़ीर तारिक दोहरग ने वज़ारत ख़ारजा इस्लामाबाद में मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मिस्र का इस्तेहकाम और तरक्की ख़ित्ते में अमन और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के अवाम मुश्तरका अक़ीदे यकसां सकाफ़ती वाबस्तगी के बंधन में बंधे हुए हैं। बरादर मुल्कों के दरमियान इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर नुक्ता नज़र में यकसानियत खुश आइंद है। उन्होंने कहा कि ये अमर काबिल मुसरत है कि मिस्र सदर अब्दुल फ़त्ताह अल सीसी की काबिल क़यादत में सियासी इस्तेहकाम और सलामती की जानिब गामज़न है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल दौरा मिस्र के दौरान सदर अल सीसी और वज़ीर ख़ारजा सामे शिकरी के साथ बहुत सूदमंद मुलाकातें हुईं। पाकिस्तान मिस्री वज़ीर ख़ारजा सामे हसन शिकरी के दौरे पाकिस्तान और इस्लामाबाद में चौथे मुश्तरका वज़ारती कमीशन के जल्द इनेकाद का मुंतज़िर है। इस मौके पर मिस्री सफ़ीर ने वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान और मिस्र के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। सरकारी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने वफाकी सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक स्केल 1 से 19 तक के मुलाजिमीन को 15% डिस्पैरिटी अलाउंस देने का फैसला किया गया है। अलाउंस बुनियादी तनख्वाहों पर दिया जाएगा, जिसका इतलाक़ 1 मार्च से होगा। वफाकी हुकूमत ने सूबों को भी सरकारी मुलाजिमीन की इसी तनासुब से तनख्वाहें बढ़ाने की सिफारिश की है। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि जो मुलाजिमीन लंबे अरसे तक एक ही ग्रेड में काम कर रहे हैं, उनकी तरक्की के लिए टाइम स्केल प्रमोशन की समरी पर गौर किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजिमीन की तर्ज पर मुलाजिमीन की अपग्रेडेशन का फैसला अप्रैल तक होगा। एडहॉक रिलीफ और अलाउंस को तनख्वाहों में जम करने का पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिश पर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि सेहत कार्ड के बाद तनख्वाहों में 15% मजीद इजाफा किया है। इस वक्त मुल्क में मईशत अपने पांव पर खड़ी हो रही है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि इंशाअल्लाह 1 साल में आमदन में मजीद इजाफा होगा। इमरान खान पाकिस्तान को इस्लामी फलाही मुमलिकत बना रहे हैं और तमाम इक़दामात इसी मंशूर को सामने रख कर किए जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में रावलपिंडी में होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और बिलखुसूस बलोचिस्तान में हालिया वाक़यात पर जामे ब्रीफिंग दी गई। शरका को पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने की हिकमत अमली के बारे में भी ब्रीफ किया गया। अपने खिताब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज दहशत गर्दों, उनके मुआवनीन और साथियों की तमाम बाक़ियात को ख़त्म करके दम लेगी। उन्होंने कहा कि मायूस दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से दोबारा मुनज़्ज़म होने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ रहे हैं। मुसल्लह अफवाज ने कौम की हिमायत से दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने तमाम फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि रवायती और गैर रवायती ऑपरेशन में आला तरबियत का मयार बरकरार रख कर ही बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं।
इसी लिए तमाम फॉर्मेशंस फौजी तरबियत के आला मयार पर मज़ीद तवज्जो दें। शरका ने दिफाए वतन का मुकद्दस फरीज़ा अंजाम देते हुए जानों का नजराना देने वाले शोहदा को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। शरका ने कहा कि शोहदा ने बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के हालिया हमले में अपनी जानों का नजराना पेश करके इन हमलों को नाकाम बनाया और दहशत गर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचाया है। नकाब में इनकलाब, भारत पर सिर्फ इंतहा पसंद हिंदुओं का राज। मुस्लिम तालबा हिंदू गुंडों के तूफान के सामने पहाड़ बन गई। निहत्ती मुसलमान तालबा ने नकाब में इनकलाब बर्पा कर दिया। बुर्कापोश मुस्कान ने दुनिया को भारत का स्याह चेहरा दिखा दिया। सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड, सार्फिन ने मुस्कान को शेरनी करार दे दिया। नाज़रीन, अज़्मो हिम्मत की मिसाल मुस्कान खान, आपकी जुर्रत और इस्तकामत को सलाम। भारतीय रियासत कर्नाटक में तने तनहा इंतहा पसंदों का डट कर मुकाबला करने वाली बाहिजाब तालिबा मुस्कान ने कहा कि जब हिंदू इंतहा पसंदों के एक जत्थे ने उन पर धावा बोला तो वो अकेले होने के बावजूद परेशान बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उन्होंने जुर्रत से मुकाबला किया और बहादुरी के साथ डट कर इंतहा पसंद ग्रोह को आंखें दिखाई। भारत कर्नाटक में तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ। You were alone over there in this video. Were you not worried when you chose to confront these bullies around you? Sir, I was not worried. Actually, what happened is I was just for to submit the assignment. That's why I entered the college and they were not allowing me to go inside just because I was carrying the burqa. Yeah. So they were not allowing me. Somehow I came inside. After that, they start shouting and start giving the slogan as Jai Shri Ram. Then I started to scream as Allahu Akbar. पाकिस्तान ने भारत की जानिब से कर्नाटक में मुसलमान तालिबात पर हिजाब पहनने पर पाबंदी की शदीद मजम्मत की है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार अहमद के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके पाकिस्तान की शदीद तशवीश से भारतीय हुकूमत को आगाह किया गया है। रिजवान इस बारे में मजीद भी आगाह करेंगे। वे आपको बताएं कि भारत की रियासत कर्नाटक में तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला दूर दूर तक फैल गया है। भारतीय शहर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। एहतजाज करने वाली खवातीन ने कर्नाटक हुकूमत की जानिब से हिजाब पर लगाई गई पाबंदी को खुला तासुब करार देते हुए कहा कि मनसूबाबंदी से फिरका परस्त ताकतें हिंदू मुल्क बनाने का मंसूबा रखती हैं। खवातीन ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के हौसले भी पस्त नहीं हुए और इन हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी हिजाब की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हालांकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी गई, बावजूद इसके तलबा और तालिबात ने एहतजाज किया। रियासत महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में हिजाब की हिमायत में खवातीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू की है। आइए आपसे शेयर करते हैं। ये बड़ी एक अच्छी बात है कि चोरों का टोला जो है वो सारा इकट्ठा हो गया है और उसमें आप उनकी तारीख़ और जोग्राफिया से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। एक जमात है, उसके तो सरबराह को भी डीजल ही कहते हैं, और वो क्यों कहते हैं? इसलिए कि उसकी तारीख़ ऐसी है जिसकी वजह से उनका ये नाम पड़ा है। बाकी जो जरदारी साहब हैं उनका दुनिया में नामी ग्रामी हैं वो करप्शन में, और जो तीसरी पार्टी है उसके नवाज शरीफ साहब जो है वो तो कन्विक्ट होके भागे हुए हैं, लंदन बैठे हैं, और जो उनके शहबाज शरीफ साहब थे हैं उनके हालात आप देख लें कि उनके मुंशियों के अकाउंट से खरबों रुपए जो है अरबों रुपए निकल रहे हैं। तो ये क्या इन्होंने लीडरशिप देनी है और क्या इन्होंने बेहतरी करनी है? ये तो सिर्फ एक अपनी दौलत को बचाने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि आइंदा इनको ये जो उन पर जो गिरफ्त मजबूत हो रही है उससे डरने के लिए ये कर रहे हैं। करते हुए 3.5 साल हो गए हैं। पहले भी इन्होंने हम तो जिस दिन आए थे उस दिन से ये कह रहे थे कि जी हम उल्टा देंगे 3.5 साल हो गए। अभी तो हम वहीं हैं, इंशाल्लाह अपने टेन्योर पूरा करेंगे। तालीम जो कोरोना जब आई तो उससे बड़ा तालीम को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और हमें स्कूल भी बंद करने पड़े, यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज सारे बंद करने पड़े। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से और गवर्नमेंट की एफर्ट से जिस तरीके से वैक्सीनेशन हुई है,
जिस तरीके से हमने ये सारा मैनेज किया है, अब ये ओमिक्रॉन की जब वेव आई तो हमें स्कूल बंद करने नहीं पड़े, और हम स्कूल बंद नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, अपना कोर्स के मुताबिक कोर्स को कवर करें, एग्ज़ाम्स हों, और जो तालीम का निज़ाम है वो रवां दबा रहे। हमारी जो एक खूबसूरत हिकमत अमली है, और हमारी क्यों एक अक्सरियत है नेशनल असम्बली में, तो वहाँ बिल पास हो रहे हैं, और सेनेट में भी हमारी हिकमत अमली आपको नज़र आ रही है कि बिल पास हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस शोबे में जितनी भी इस्लाहात मुमकिन है वो की जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि भारतीय रियासत कर्नाटक में जुनूनी हिंदुओं की तरफ से मुसलमान खातून को हिरासा करने के वाक़े की पूरी दुनिया में मजम्मत की जा रही है, और पाकिस्तान में भी तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसकी भरपूर मसम्मत करते हैं। ख़ास तौर पर तालीमी इदारों में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात का कहना है कि इस वाक़े से भारत का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आया हो गया है। इस बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारी नुमाइंदा सिद्रा आसिम इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। जी सिद्रा आसिम, आगाह कीजिएगा। भारत की रियासत कर्नाटक में जो हुआ मुस्कान बाहिजाब लड़की के साथ, वो यकीनन उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इस वक्त हम पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, और यहाँ एक तालीमी इदारा है। यहाँ पर कितनी फ्रीडम से बच्चे पढ़ते हैं, मिनॉरिटीज़ को क्या राइट्स हैं, हम इस हवाले से आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आप इस इदारे के हेड हैं, इस डिपार्टमेंट के सरबराह हैं, और जो हुआ कल मुस्कान के साथ, बाहिजाब लड़की के साथ, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत जो एक तासुर देता है कि वो एक सेकुलर स्टेट है। जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है, उसका ये सेकुलरिज्म का जो एक ढोंग था ये बेनकाब होना शुरू हुआ। अब तो हद हो गई। इस वाक़े ने पूरी तरह से मोदी गवर्नमेंट को एक्सपोज कर दिया। हर लड़की का अपना एक अपना नज़रिया कि वो क्या पहनना चाहती है और किस तरह से पहनना चाहती है। सो इवन इफ़ शी वाज इन इंडिया और हेयर और एनीबडी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो उसका पूरा राइट है कि वो जो भी अटायर लेना चाहे वो ले सकती है, और दिस वाज वेरी पैथेटिक एक्ट टू बी डन। इस वक्त अमूमी तौर पर मुसलमान और ख़ुसूसी तौर पर औरतें भारत में इंतहाई गैर महफूज हैं। उनको बाहर निकलना, उनका तालीमी इदारों में तालीम हासिल करना मेरे नज़दीक इस वक्त इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा, एक और बात मैंने देखी कि उसमें अब हम सब ने बल्कि वो देखी कि एक तरफ तो वो एक बाहिजाब खातून है, उन्होंने अपना डिफेंड किया, अकेले कुछ फेस किया, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। ऑन द अदर हैंड एक और पैगाम भी किया कि मुसलमान जो औरत है वो कमज़ोर नहीं है, वो मजबूत खातून होती है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं इस हवाले से बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ये इस तरह का नज़रिया किसी को भी रखने का हक़ नहीं है कि अगर वो अकेली है तो आप उसको किसी भी तरह से हिरासा कर सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि मुसलमान जो है, अल्लाह ताला ने जो है अपने इस्लाम में, हमारे मज़हब में जो है औरत को बड़ा रुतबा दिया है। और आप देखिए भारत में भी शर्पसंद अनासर के सामने, भारत के शर के सामने भी मुसलमान खातून ने अल्लाह अकबर का नारा लगाकर ये साबित किया और इस पैगाम को आम किया, ना औरत कमज़ोर है ना हमारा मज़हब कमज़ोर है। जी सिद्रा आसिम, बहुत शुक्रिया, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद थी। और तलबा तालिबात के इस हवाले से क्या ख्यालात हैं और उनका क्या रद्द-ए-अमल है, ये भी हमारे नाज़रीन तक आपने पहुँचाया। भारत में होने वाले इस अफसोसनाक वाक़े के बाद अब पूरे भारत में एहतजाजी सिलसिले जारी हैं। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। खबरनामे में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से कर्नाटक में मुसलमान तालिबात पर हिजाब पहनने पर पाबंदी की शदीद मजम्मत की है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार अहमद के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके पाकिस्तान की शदीद तशवीश से भारतीय हुकूमत को आगाह करने का कहा गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर को RS और BJP की जानिब से हिजाब के खिलाफ मुहिम पर तशवीश से आगाह किया गया।
भारतीय सफारतकार को भारत में मजहबी अदम बर्दाश्त और मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के हवाले से पाकिस्तान की तशवीश से भी आगाह किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि भारतीय हुकूमत कर्नाटक में खवातीन को हिरासत करने वालों को कैफर किरदार तक पहुंचाए और खवातीन की हिफाजत और फलाह के लिए इक़दाम करे। तर्जुमान ने कहा कि आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत इंसानी हुकूक के इदारे भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया का नोटिस लें। भारतीय हुक्मरान जमात के एक और हवास बाख्ता वजीर ने इंतहाई मुतनाज़ बयान जारी कर दिया है। बीजेपी के वजीर का एक अनोखा बयान सामने आया। कहते हैं कि खवातीन के कपड़ों का इंतखाब भारत में जिनसी हिरासानी के बढ़ते हुए वाक़यात का सबब है। कांग्रेस पार्टी के MLA लक्ष्मी हेवालकर का कहना है कि बीजेपी के वजीर अपने दिमाग के साथ साथ जबान पर भी काबू खो चुका है। भारतीय रियासत कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के वजीर MP रेणुकाचार्य ने यह बयान प्रियंका गांधी की जानिब से खवातीन के कपड़े पहनने की आज़ादी के बयान पर दिया। बीजेपी के MLA का कहना है कि भारत में बहुत से जिनसी हरासगी के वाक़यात खवातीन के कपड़े पहनने के इंतखाब की वजह से होते हैं और खवातीन अपने कपड़ों से मर्दों को अपनी जानिब मुतवज्जो करती हैं। रेणुकाचार्य का बयान, इस पर कांग्रेस पार्टी के रहनुमा MLA लक्ष्मी का कहना था कि बीजेपी वजीर अपने दिमाग के साथ साथ जबान पर भी काबू खो चुका है। भारत में उत्तर प्रदेश असेंबली के इंतखाबात के पहले मरहले के तहत 11 अजला में 58 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। रियासत उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन लोगों की नजरें उत्तर प्रदेश के इंतखाबात पर लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात इस वजह से ज्यादा अहम हैं क्योंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा नशिस्तें इसी रियासत में हैं। पहले मरहले में हुक्मरान बीजेपी ने अपने तमाम मौलिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। हिंदुत्वा कार्ड खेलने की भी हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन लोग बीजेपी से सख्त नाराज हैं। दिल्ली से मुल्क का तमाम सीटों पर किसान तहरीक का सबसे ज्यादा असर नजर आ रहा है। किसानों की अक्सरियत वाले इलाकों में बीजेपी के खिलाफ काफी नाराजगी पाई जाती है। इंतखाबात में एक और सबसे अहम पेशरफ्त यह है कि जाट और मुसलमान यकजा नजर आ रहे हैं। ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा दर्द-ए-सर है। जाटों की अक्सरियत हुकूमत बदलना चाहती है, जिसकी वजह से बीजेपी की सियासी जमीन खिसक सकती है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का तनासुब 20% के आसपास है। साबिका इंतखाबात में मुस्लिम वोट तकसीम हो गया था, लेकिन इस बार तकसीम की कोई गुंजाइश नहीं है। रियासत के 60 असेंबली हल्के ऐसे हैं जहां मुसलमान इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज हो सकते हैं या मुस्लिम नुमाइंदे जीत हासिल कर सकते हैं। कैद में है जिंदगी, मरने से पहले जीना है। इस धरती से तुमको निकालेंगे हम, यह वादा हमारा, यही है कसम। चाहे कर ले जुल्म, चाहे कर ले सितम, ये जन्नत का टुकड़ा बचा लेंगे हम। लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। मारूफ कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद अफजल गुरु की शहादत की 9वीं बरसी पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हड़ताल की कॉल नजरबंद हुर्रियत चेयरमैन मुसर्रत आलम बट, मीरवाइज उमर फारूक और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने दी थी। इलाके में तमाम दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुअत्तल रही। श्रीनगर, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में दुकानदारों ने काबिज हुकाम की तरफ से संगीन नताइज की धमकियों के बावजूद दुकानें खोलने से इनकार कर दिया। काबिज इंतजामिया की तरफ से श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गईं, जबकि भारतीय पुलिस ने घरों पर छापों के दौरान 60 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया। मुख्तलिफ इलाकाई सियासी जमातों के कायदीन की तरफ से हदबंदी कमीशन के मुसव्वदे को मुस्तरद किए जाने का सिलसिला जारी है, जिसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर असेंबली में मुसलमानों की नुमाइंदगी महदूद करने के लिए नई हल्का बंदियों की तजवीज़ दी गई है। मकबूजा कश्मीर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हदबंदी की मश्क में ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र नहीं रखा गया। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में एक बयान में मोदी हुकूमत की तरफ से सहाफ़ी फहद शाह की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा है कि मकबूजा वादी में आज़ादी इज़हार राय पर मुकम्मल पाबंदी है। रूसी मीडिया ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम का पर्दा चाक करने और दुनिया के सामने भारतीय फैशिस्ट चेहरा दिखाने की ठानी तो भारतीय हुकूमत सीख पा हो गई।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी मीडिया ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसको 11 फरवरी को रिलीज किया जाना था। इस खबर ने भारत में सफ़े मातम बिछा दी। भारत ने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए इदारे पर दबाव बढ़ाया। रेडफिश ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि सहाफ़ियों और दीगर मुआविन अफराद के सिक्योरिटी खदशात के बायस ट्रेलर को हटाने और डॉक्यूमेंट्री की रिलीज को मुलतवी करने का सख्त फैसला किया गया। इस डॉक्यूमेंट्री में निशानदही की गई थी कि मोदी की हुकूमत फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली आबादकारी के अंदाज में रियासत जम्मू कश्मीर के माशरती तबकात की शनाख्त और आबादी की हैयत तब्दील करने के मंसूबे पर अमल पैरा है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम न्यासी ने वादी नीलम में 12 कैनाल ज़मीन पर मुहित 70 करोड़ से ज़ायद लागत के मंसूबे शाहकोट ग्रिड स्टेशन का संग बुनियाद रख दिया। इस मौके पर ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि ग्रिड स्टेशन की तकमील की मियाद 2 साल है और मंसूबे से 1.25 लाख की आबादी मुस्तफ़ीद होगी। मंसूबे की तकमील से जहाँ बिजली का वोल्टेज बेहतर होगा, वहीं नीलम के दूर दराज इलाकों में बिजली की फराहमी भी यकीनी हो जाएगी। मंसूबे की तकमील से नीलम में पैदा की गई बिजली से मकामी ज़रूरत को तरजीही बुनियादों पर पूरा करने के बाद नेशनल ग्रिड को तरसील किया जाएगा। 132 केवी ग्रिड स्टेशन से 5 फीडर्स लगाए जाएंगे, जिससे चिल्हाना से लेकर शाहदरा तक मुख्तलिफ इलाकों को बिजली फराहम की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन को काम से रोक दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत को ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में पेश करने का हुक्म दिया है। CDA मजदूर यूनियन, CDA ऑफिसर्स एसोसिएशन और लीगी रहनुमा सरदार मेहताब की जानिब से दायर दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन के कल जारी करदा नजरसानी शुदा इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए 18 अजला के तमाम रिटर्निंग अफसरान ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए पब्लिक नोटिस जारी कर दिए। इन अजला में हज़ारा डिवीजन और मालागंज डिवीजन के 7 अजला समेत 4 जमशुदा कबायली अजला कुर्रम और रिगज़ई, नॉर्थ वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान शामिल हैं, जहाँ के अवाम तारीख में पहली मरतबा अपने बल्दियाती उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। पोलिंग 31 मार्च 2022 को होगी। उन्नीस दिसंबर को जिला खैबर की हुदूद की 2 तहसीलों में मजबूरी तौर पर 29 पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़ों की वजह से पोलिंग मुलतवी कर दी गई थी, जो अब दोबारा 13 फरवरी को होगी। मजीद तफसील इलेक्शन सेल की इस रिपोर्ट में है। तहसील बाड़ा के इलाके काला खेल में 3, सरखी कमर, बरकम्बर खेल और तुरा दरा के 1-1 पोलिंग स्टेशन, जबकि तहसील लंडी कोथल में 24 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। अवामी हलकों ने इस अज़म का इजहार किया है कि वो बाकी मानदा पोलिंग स्टेशन पर होने वाले इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेंगे। इंशाल्लाह इससे पहले भी हमने हिस्सा लिया है। इस दफा पहली दफा बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, लोगों में जोश व खरोश था। और अभी 4 हल्के जो लंडी कोतल खुगा खेल इलाके में है, इसमें भी औरतों का जो है ना पोलिंग होगा और 22 पोलिंग स्टेशन बाजार जखा खेल में है। वो इसमें भरपूर शिरकत करेंगे, क्योंकि अगर इलेक्शन रुक गया है तो हमारा अभी तक चेयरमैन नहीं बना है। तो चेयरमैन बनने से हमारे इलाके में बहुत सी मुश्किलात है। जिला खैबर में तहसील जमरोद के चेयरमैन की नशिस्त का नतीजा जारी किया जा चुका है। ताहम तहसील बाड़ा और लंडी कोतल के चेयरमैन की नशिस्तों की नताइज इन पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद जारी किए जाएंगे। महमूदुल्लाह खान अफरीदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खैबर। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 3,914 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 7.1% हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस से मजीद 47 अफराद जाम बहक हो गए। कोरोना वायरस से जाम बहक होने वालों की मजमूई तादाद 29,648 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 54,638 अफराद के टेस्ट किए गए। और अभी जिक्र एक नई डेवलपमेंट का। चीनी साइंसदानों ने कोरोना वायरस का एक नया टेस्ट तैयार किया है, जो PCR टेस्ट की तरह बिल्कुल दुरुस्त और ठीक नताइज का हामिल है और सिर्फ 4 मिनट के अंदर नताइज देता है। कोविड तशखीस के लिए इस वक्त PCR टेस्ट को वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे सबसे ज्यादा दुरुस्त और हसास समझा जाता है, लेकिन इसका नतीजा आने में कई घंटे लग जाते हैं। आलमी इदारा सेहत WHO ने कहा है कि दुनिया भर में गुज़श्ता हफ्ते नए कोरोना वायरस के केसेस की शरह में 17% कमी हुई है। इसमें कोरोना की शरह में 50% कमी के साथ अमरीका भी शामिल है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में कोविड-19 के बायस होने वाली अमवात की शरह में भी 7% कमी रिकॉर्ड की गई।
عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اومیکرون وائرس سامنے آنے کے بعد اب تک 5 لاکھ سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ ڈیلٹا کے مقابلے میں اومیکرون کی شدت کم ہونے کے باوجود ہلاکتوں کی یہ تعداد انتہائی تشویشناک ہے۔ WHO نے ترقی یافتہ ملکوں پر زور دیا ہے کہ پسماندہ ممالک میں ویکسینیشن کو یقینی بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ نیوزی لینڈ میں ویکسینیشن لازمی قرار دینے کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ ولنگٹن میں مظاہرین نے حکومت سے پابندیاں نرم کرنے کا مطالبہ کیا۔ کینیڈا میں ٹرک ڈرائیورز کی ہڑتال جاری ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کی سرحد پر احتجاج کرنے والے ڈرائیورز کا مطالبہ ہے کہ حکومت لازمی ویکسینیشن کی شرط واپس لے۔ دوسری طرف اومیکرون کے پھیلاؤ کی وجہ سے نیوزی لینڈ نے آئندہ ماہ آسٹریلیا کے ساتھ ہونے والی T20 کرکٹ ملتوی کر دی ہے۔ ہوا میں اٹھا لے حوصلہ دلوں کا بڑھا لے۔ السلام علیکم ناظرین، PSL کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سمی اقبال، اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان سپر لیگ 7 کے دوسرے مرحلے کا آج سے لاہور میں آغاز ہو رہا ہے۔ میگا ایونٹ کے 16ویں میچ میں ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا اور PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ دونوں ٹیموں نے لاہور مرحلے کا آغاز فتح کے ساتھ کرنے کے لیے بھرپور تیاریاں کی اور پریکٹس سیشنز میں حصہ لیا۔ دونوں ٹیمیں اب تک 10 مرتبہ مد مقابل ہوئیں، جس میں سلطانز کا پلڑا بھاری رہا۔ ملتان سلطانز نے 7 جبکہ پشاور زلمی نے 3 میچز میں کامیابی سمیٹی۔ اور پاکستان سپر لیگ 7 کے پوائنٹس ٹیبل کی اگر بات کی جائے تو ایونٹ میں اب تک کی ناقابل شکست ٹیم ملتان سلطانز 5 میچ کھیل کر 10 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر موجود ہے۔ اسلام آباد یونائٹڈ اور لاہور قلندرز کے 5 میچ کھیل کر 6 پوائنٹس ہیں، تاہم رن ریٹ کی بنیاد پر یونائٹڈ کی دوسری اور قلندرز کی تیسری پوزیشن ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی نے 2 میچز جیتے اور 4 پوائنٹس کے ساتھ بالترتیب چوتھے اور 5ویں نمبر پر موجود ہیں۔ کراچی کنگز اپنے تمام میچز میں ناکامی کے بعد آخری نمبر پر موجود ہے۔ PSL 7 کے لاہور میں ہونے والے مرحلے کے حوالے سے زندہ دلان لاہور پرجوش ہیں۔ شائقین کرکٹ اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کو اپنے سامنے کھیلنا دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ بطور پاکستانی اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ کرکٹ جیسا کھیل جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ ہمارے شہر میں میچز ہو رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ گڈ نیوز یہ ہے کہ 25% نہیں، اب ہم سب جا سکتے ہیں میچ دیکھنے، اور آپ لوگ بھی ہیں، ہم لوگ بھی جا رہے ہیں۔ ہم سب لوگ جائیں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جائیں گے، فیملی کے ساتھ بھی جائیں گے، ٹھیک ہے، اور انجوائے کریں گے۔ اثرات ہونے والے ہیں، وہ وجوہات جن کی وجہ سے NCA کو یہ ریویل کرنے پڑے ڈاکومنٹس، اس کے اوپر آج میں بات چیت کروں گا۔ آپ کو کچھ ڈاکومنٹس بھی دکھائے جائیں گے جو ڈاکومنٹس یہ واضح کریں گے بنیادی طور پر کہ شہباز شریف ہوں یا ان کے بچے ہوں، انہوں نے کس طریقے سے اس ملک کو لوٹا ہے، اور جب ان سے سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے کس طریقے سے ان سوالات کو ڈاج کیا، ان سوالات پہ جھوٹ بولے، اور کس طریقے سے پوری عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں بہت ساری سٹوریز، لیکن اب ان ساری سٹوریز کے ڈاکومنٹس رفتہ رفتہ پہنچ رہے ہیں، اور کل ہی آپ کے سامنے میڈیا نے ریویل کیے، اور بہت سارے ڈاکومنٹس، اور کچھ ڈاکومنٹس میں بھی آج آپ کو دکھاؤں گا۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کر بات کیوں نہیں کرتے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ احتساب کے معاملے کو چھوڑیں، آپ ان کے ساتھ بات چیت کر کے آگے بڑھیں، ملک کو بات چیت کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ لیکن ہمیں کوئی جواب نہیں دیتا کہ کیوں جو BBC نے سٹوری کی ان کی کرپشن پر، اس پر انہوں نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا آج تک۔ BBC کے اوپر یہ کورٹ میں کیس کرتے انہوں نے غلط سٹوری کی تھی، تو وال سٹریٹ نے اگر ان کی کرپشن کے اوپر سٹوری کی ہے تو یہ اس پر انہوں نے نہ کوئی انہیں ہرجانے کا نوٹس بھیجا، نہ جواب دیا۔ ریمنڈ بیکر نے اپنی کتاب کے اندر ان کی کرپشن کی ہوشربا تفصیلات دیں، آج تک ریمنڈ بیکر کو انہوں نے کسی قسم کی کوئی چیز نہیں دی۔
ICIJ में पनामा में जो कुछ रिवील हुआ उसकी इनको सज़ाएं हो चुकी आपके सामने हैं। उसमें बजाय कोई जवाब देने के इन्होंने कैलबरी फॉन्टों के साथ जाली दस्तावेज़ात दी, वो आपके सामने हैं। लेकिन आज मैं आपको जवाब दूंगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्यों फैसला किया था कि वो शहबाज शरीफ साहब जैसे करप्ट आदमी के साथ बात नहीं करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। और वो मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह अल हक है, वो आखिरकार दुरुस्त साबित हुआ। 1990 में शहबाज शरीफ साहब, ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके अपनी टैक्स रिटर्न जो इन्होंने खुद अपनी तरफ से फाइल की, इन्होंने कहा है कि ये हमारी मालियत है। जो मुसद्दका रिकॉर्ड है मैं उसकी बात कर रहा हूं। चैलेंज करते हैं तो वो रिकॉर्ड इनको फराहम कर दिया जाएगा, आप सबके पास भी रिकॉर्ड है। 1990 में शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटों, उनकी बेगमात की कुल मालियत 21 लाख रुपए थी। अब जो पाकिस्तान के शहरी हैं जिनकी मालियत 1990 में 21 लाख रुपए थी, वो तमाम अब गौर से सुन लें कि उनके पास भी, फिर उनके चपड़ासियों के पास क्या 4-4 अरब रुपया है आज? तो जिनकी 21 लाख टोटल मालियत उनके अपने मुताबिक थी, 1998 में उसी खानदान के मुताबिक उनके टैक्स रिटर्न जो उन्होंने फाइल किए हुए हैं, जो उन्होंने क्लेम किया हुआ है कि हमारे पास इतना पैसा है, वो 1,48,00,000 रुपया 1998 में इनकी टोटल मालियत थी। टोटल इनकी जो इनके पास सरमाया था वो था। और ये सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, उनके बेटे, उनकी बेगमात, पूरे घराने की बात कर रहा हूं। उसके बाद 2018 में ये एक बंदे के पास 7-7, 8-8 अरब की प्रॉपर्टी आ गई, जो इनकी अपनी कहे हुए पैसे हैं, हम नहीं कह रहे। और अब जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं उसमें तो एक चपड़ासी इनका जो है, जिसकी 9,000 तनख्वाह है, मलक मकसूद चपड़ासी। अब जब भी शहबाज शरीफ का नाम याद आए, आपको शक्ल आए टेलीविजन पे, तो मुझे बिल्कुल, मैंने सारी जिंदगी यही चीजें पढ़ाई हुई हैं यूनिवर्सिटियों में, तो मुझे बिल्कुल पता है कि अब जब शहबाज शरीफ का चेहरा आएगा तो उनका नाम तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है, लेकिन देखने वाले को जो नाम याद आएगा वो मलक मकसूद चपड़ासी आएगा। और जब तक वो नहीं आएगा और जब तक इसके ऊपर हमारी अदालतें फैसले नहीं करेंगी और बार बार इनको तारीखें दी जाएंगी, कभी ये किराए की, अब पिछली दफा लाहौर में ये अपनी गाड़ी में बैठ के तशरीफ लाए, उसकी CCTV मौजूद है हर जगह, और साथ ये किराए की एम्बुलेंस लेके आए पीछे पीछे, और अंदर जाके कहा कि मैं तो एम्बुलेंस के अंदर लेट के आया हूं। आप कहते हैं इस तरह के बंदे के साथ इमरान खान हाथ में लाएं, उनसे बात करें, इमरान खान नहीं करेगा। उसका इमरान खान को जो भी नुकसान फायदा हो, लेकिन इमरान खान ये काम नहीं करेगा। अब आते हैं जो अभी इनके साहबजादे ने काम किए उन पे। ये डॉक्यूमेंट मैं पहला आपको दिखाता हूं। ये डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है? ये डॉक्यूमेंट हुकूमत पाकिस्तान का नहीं है। इन्हें लंदन के इलाज पे, लंदन के डॉक्टरों के ऊपर बहुत भरोसा है। पाकिस्तान, मैं जब नवाज शरीफ साहब के साथ जेल में मिलने गया था, मेरी 2-3 मुलाकातें हुई थी, उनमें एक मुलाकात में जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स थे, जब बार बार नवाज शरीफ साहब ने उनकी बड़ी तारीफ की बाहर के डॉक्टरों की, तो फिर एक डॉक्टर साहब थे, 2 तो बेचारे शरीफ आदमी थे, नहीं बोले। एक डॉक्टर साहब थे, उनकी सेल्फ एस्टीम जब हर्ट हुई तो उन्होंने बताया कि जब आपने पिछला प्रोसीजर करवाया था और उन्होंने आपकी एक आर्टरी फाड़ दी थी, तो अगर आप पाकिस्तान में कराते तो अल्लाह के हुक्म से वो ना फटती, क्योंकि वहां पे डॉक्टर, शायद उसने 500 सर्जरियां की होती हैं टोटल, और यहां के डॉक्टर ने शायद 15,000 सर्जरी की होती है। तो क्योंकि यहां पर सर्जरीज करने की तादाद डॉक्टर्स की ज्यादा, मीन के डॉक्टर ज्यादा बार वही अमल करते हैं, और ये पूरी दुनिया में मुसद्दका असूल है। जैसे पायलट्स हैं, उनके नंबर ऑफ आवर्स गिने जाते हैं, जर्नलिस्ट है, उसकी नंबर ऑफ स्टोरीज गिनी जाती हैं। इसी तरीके से जो डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने कितने ऑपरेशंस, असाइनमेंट्स कर रखी हैं, उसकी बेस पे उनकी एक्सपर्टीज या उनकी महारत का जो है, उनका जो रेट होता है सक्सेस का, उसकी बेस के ऊपर होता है। तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स का रेट तो उनसे कहीं बेहतर है, पाकिस्तानी डॉक्टर तो उनसे कहीं बेहतर है। अदरवाइज अगर ऐसा ना हो तो मेरे दोस्त मलिक इमरान या डॉक्टर उमर तूर या जितने भी डॉक्टर हैं अमेरिका के अंदर, पाकिस्तानी यहां के पढ़े लिखे, उनको क्यों वो फौरी तौर पर हायर करें?
امریکہ والے اپنے بڑے بڑے ہاسپٹلز کے اندر. تو وجہ یہ ہے کہ پاکستانی ڈاکٹر بہت ہی مستند اور بہترین ہوتے ہیں پوری دنیا میں, لیکن آپ کو ان پہ اعتماد نہیں, آپ کو اعتماد ہے جا کے برطانیہ کے ڈاکٹروں پہ. تو ہم برطانیہ کے ہی انویسٹیگیٹو ادارے کی اب آپ کو ایک پیپر دے رہے ہیں جو NCA نے دیا, کیونکہ آپ کو ان پہ اعتماد ہے تو امید ہے کہ اس پر بھی آپ کو اعتماد ہوگا. یہ کیا کہتا ہے, یہ کہتا ہے کہ سلمان شہباز بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک پاکستان نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پر ان کے خلاف کرمنل کیسز ہیں جو غلط طریقے سے بنائے ہوئے, یہ ان کا کلیم ہے. یہاں جواب نہیں دینا, وہاں جواب دیتے ہیں. اس لیے انہیں ایسا ویزا دیا جائے جس میں وہ وہاں کے لوگوں کو, ویزا کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں جو انہوں نے ویزا اپلائی کیا ہے, جس میں وہ وہاں کے لوگوں کو روزگار دیں گے. اس کے بعد 2 سال کے لیے شروع میں ویزا دیا جائے گا, اس کے بعد وہ ساری زندگی کے لیے پرماننٹ سٹے اور نیشنلٹی وہاں کی لے لیں گے. یہ اس ڈاکومنٹ میں سلمان شہباز نے خود اپلائی کیا اور اس کی تمام تفصیل موجود ہے کہ سلمان شہباز نے پرماننٹ وہاں پر سٹے کے لیے اس ویزا کے تھرو جو شروع میں 2 سال کا ملے گا اور پھر وہ پرماننٹ سٹے اور نیشنلٹی کے اوپر منتقل ہو جائے گا, اس ویزا کے اوپر اپلائی کیا اور بتایا کہ میں جو ہوں یہاں کے لوگوں کو نوکریاں دوں گا. تو یہ خاندان نے جیسے پہلے ملک مقصود چپڑاسی کو پاکستان میں امیر کیا, اب یہ برطانیہ کے کوئی وہاں ملک مقصود تو نہیں ہوگا, وہاں پر شاید کوئی میک ہوگا, مائیکل چپڑاسی ہوگا, چپڑاسی بھی نہیں وہ کہتے وہاں پر لفظ اور ہوگا. تو اب وہاں پر مائیکل کو یہ امیر کرنے گئے ہیں اور اس کے اکاؤنٹ میں شاید 4 ارب نکلیں گے. اب یہ جو اتنے امیر لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹوں سے 4 ارب ڈالر 4 ارب روپے ان کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹوں سے نکلتے ہیں, ان کے حالات دیکھیے اپنے ہیں کیا. یہ دوبارہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اسی دیش کے NCA کا ڈاکومنٹ کہہ رہا ہے جہاں پر آپ اپنا طبی معائنہ بھی کرانے جاتے ہیں اور علاج بھی کرانے جاتے ہیں, بھلے وہ آپ نہ کریں اصل میں, لیکن آپ کو اعتماد وہیں ہے. بال بھی آپ نے لگوانے ہوں تو اسی ملک سے لگواتے ہیں, پاکستان سے نہیں لگواتے. یہ ڈاکومنٹ یہ کہتا ہے کہ جو سلمان شہباز ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جیب خرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں. سلمان شہباز یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جیب خرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں, یہ ڈاکومنٹ یہ کہتا ہے. تو ایک ذوالفقار صاحب نام کے وہاں پر ان کے ATM ہیں, یہ لوگوں کو کہتے تھے نا ATM, یہ لکھا ہوا وہاں کی انویسٹیگیٹو ایجنسی نے کہ ذوالفقار صاحب نام کے ایک ان کے صاحب ہیں جو انہیں جیب خرچ کی مد میں دیتے ہیں پیسے. یہ انویسٹیگیشن میں انہوں نے بیان دیا ہے اور یہ آپ کے سامنے کروڑوں روپیہ پاکستانی بنے گا. یہ انہوں نے ان سے جیب خرچ کی مد میں لیا کہ میرے پاس وہاں پر روزمرہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے, ڈبل روٹی لینے کے لیے, دہی لینے کے لیے, روٹی کھانے کے لیے, پیزا لینے کے لیے, ٹیکسی میں کرایہ دینے کے لیے, مکان کا رینٹل دینے کے لیے, روزمرہ جو ان کی ضرورتیں, غریب لوگ ہیں نا یہ, تو وہ ذوالفقار صاحب ان کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ڈاکومنٹ بھی میں میڈیا کو دے دیتا ہوں ابھی. اس کے بعد ایک اور بات بتائی گئی, یہاں نیب میں بیان دیا گیا شہباز شریف صاحب نے, ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے, انیل مسرت صاحب سے انہوں نے کہا کہ ہم نے قرضہ لے کے ایک اپارٹمنٹ خریدا ہے اور یہ کوئی 2005 میں یہ اپارٹمنٹ خریدا تھا ان سے قرضہ لے کے. ظاہری بات ہے جب آپ کسی سے قرض لے کے اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو جب آپ نے بیچنا ہے وہ اپارٹمنٹ تو آپ کو اسی شخص کو قرض واپس بھی کرنا پڑنا ہے. اب NCA کا ہی دوبارہ, برطانیہ کا دوبارہ یہ انویسٹیگیشن ان کی کا جو ان کے آفیشل ڈاکومنٹ ہے, یہ ہوا میں سے نہیں آئے, یہ جو ان کے آفیشل ڈاکومنٹ, اور ان ڈاکومنٹس کو انہوں نے رکھوانے کی کوشش کی تھی. 20 تاریخ کو عدالت نے کہا جنوری کو کہ نہیں یہ پبلک کر دیں ڈاکومنٹ. انہوں نے پھر اس پہ اپیل کی, جو اپیل کل خارج ہو گئی اور اس خارج ہونے کے بعد یہ ڈاکومنٹ پبلک ہو گئے. یہ ڈاکومنٹ میں ان کی عزت افزائی اتنی ہو رہی ہے کہ انہوں نے بھرپور روکنے کی کوشش کی تھی اور یہ اتنے زیادہ ڈاکومنٹ ہے آپ کے سامنے آہستہ آہستہ لائیں گے. یہ ہزاروں ڈاکومنٹس ہیں جن کو انہوں نے پوری کوشش کی برطانیہ میں کہ ان کو یہ رکھوا لیں, لیکن یہ ہار گئے اس کوشش میں اور عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دیا اور عدالت نے کہا نہیں, پبلک کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ دہی لینے کے لیے, روٹی لینے کے لیے, ٹوتھ پیسٹ خریدنے کے لیے
किस बंदे से जेब खर्च के पैसे लेते हैं जो यहां आप अमीरजादे बने हुए हैं। तो ये जो अगला डॉक्यूमेंट है 2005 में जो अपार्टमेंट लिया था और कहा था नैब को यहां पर पाकिस्तान में कि ये अनील मुसर्रत साहब से हमने कर्ज लेके ये अपार्टमेंट लिया था। ये एनसीए बताता है बरतानिया का अपनी इन्वेस्टिगेशन में कि जब वो अपार्टमेंट बिका, वो करोड़ों रुपए में अपार्टमेंट बिका, जब वो बिका तो उसका पैसा अनील मुसर्रत को नहीं गया वापस, वो पैसा सलमान शहबाज के अकाउंट में गया और आधा आधा करके 2 दफा गया। ये तमाम इवन डेट्स लिखी हुई हैं कि पहली दफा उस अपार्टमेंट के जो पैसे थे वो 26 अक्टूबर 2018 को सलमान शहबाज को गए और फिर दूसरी किस्त जो है वो 28 जनवरी 2019 को गए। सो ये वो तमाम ये डॉक्यूमेंट से जो रिवील कर रहे हैं कि ये इन्होंने जिनसे उधार लिया था वो पता नहीं खुदा जाने लिया था या इनका अपना पैसा था, लेकिन डॉक्यूमेंट ये बता रहे हैं कि उनके अपने अकाउंट्स पे हैं और पाकिस्तान में ये कहते हैं मेरा हमजा शहबाज से कोई कारोबारी लेन देन नहीं और पैसा सारा वो इनको देता है और ये उनको देते हैं। अब ये अगली बात आपको बता रहा हूं, ये अगला डॉक्यूमेंट है जो ये कहता है कि ये बेसिकली यूके के अंदर सलमान साहब जो हैं वो कारोबार करना चाहते हैं मिस्टर अहमद के साथ मिलके, और ये वो तमाम पैसे हैं जिसके साथ ये मिलके इन्होंने उनसे पैसा भी लिया है जेब खर्च का जुल्फकार अहमद साहब से, और उनके साथ अब कारोबार भी करना है इन्होंने। पैसा उनका होना है, एक्सपर्टीज इनकी होनी है, महारत इनकी है, पैसा उनका है। ये ऐसे ही है जैसे वोट आपका है, पेट इनका है। ऐसे ही है जैसे वोट आपका है, मकसूद चपड़ासी इनका है। ये ऐसे ही है जैसे वोट आपका है और 8-8 कैंप ऑफिसेज इनके हैं। ये ऐसे ही है जैसे वोट आपका है और उसके बाद सरे महल इनके हैं। ये ऐसे ही है वोट आपका है, उसके बाद मंजूर पापड़ वाला इनका है। ये ऐसे ही है वोट आपका है लेकिन उसके पीछे आपको रायविंड की 68 करोड़ की दीवारें जो हैं वो इनकी बन रही हैं, पैसा आपका है। ये ऐसे ही है वोट आपका है लेकिन लंदन के और दुबई के दौरे इनके हैं। जरदारी साहब दौरे अपने करते थे, वोट आपका था, दौरे 51 उनके थे। नवाज शरीफ साहब के 21 दौरे जो हैं वो उनके थे, वोट आपका था। इसीलिए वोट को इज्जत आपने देनी है, मलिक मकसूद चपड़ासी को इज्जत इन्होंने देनी है। इसीलिए अदालतों को इज्जत आपने देनी है और अदालतों को गाली गलोच और धमकी राणा सनाउल्लाह ने देनी है। इसीलिए कबूतरबाज की अदालत से जमानत खारिज होनी है और आपको जमानत नहीं मिलनी गरीब आदमी को, इनको हफ्ते वाले दिन इतवार वाले दिन भी जमानत मिल जानी है। इसलिए ये वो निजाम है जिस निजाम को ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इस निजाम में इनके और मलिक मकसूद चपड़ासी के और अरबों रुपए के दरमियान में एक ही शख्स खड़ा है, उसका नाम इमरान खान है। और आप हमें कहते थे कि आप इनके साथ हाथ मिलाएं, आप इनसे बैठ के बात करें, मुझे बताएं जो इनका चेहरा है, जो इनकी करतूत है, उसके बाद क्या इमरान खान इनके साथ बैठेंगे? इमरान खान इनके साथ नहीं बैठेंगे। इमरान खान को उसका नुकसान हो या फायदा हो। और आखिरी बात मैं आपसे करता चलूं कि आप किस लोगों को लगता होगा कि इमरान खान वजीर आजम हैं तो तब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक्तदार में है तो तब। ये बात याद रखिएगा, ये जंग शुरू हो चुकी, अवाम को इस बात का पता चल चुका, अवाम को पता चल गया कि आप बुनियादी तौर पर लूट मार करने के लिए हुकूमत में आते हैं। वो भले बरतानिया में आपका रिकॉर्ड हो और शहबाज शरीफ साहब ने खुद अदालत को कहा कि मैंने लंदन में इलाज करवाने जाना है, लंदन की एम्बेसी को वीजा फॉर्म में लिख के दिया, जो कल एक टेलीविजन दिखा चुका डॉक्यूमेंट्स के साथ, इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। लंदन की अदालत लंदन की एम्बेसी को लिख के दिया कि मैंने वहां सैरो तफरी करने के लिए जाना है, मैंने कभी बरतानिया से कोई इलाज नहीं करवाया, वहां पर यह लिख के दिया। यहां पर कहा प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, वहां पर सीढ़ियां चढ़ी जा रही हैं 4-4 फ्लोर की, नई फैक्ट्री खरीदी जा रही है पॉलीमर की शायद वहां पर। तो आपको वहां पर दही लेने नहीं भेजा था जिसका अब आप कारोबार करने जा रहे हैं। आप वहां पर लिख के दे रहे हैं कि हमने दही का कारोबार करना है।
दही और लस्सी का कारोबार करना है। जो इस कौम की लस्सी आपने कर दी है ना, अब ये कौम उसी लस्सी में से मक्खन निकालेगी, ये मैं आपको बता दूं। इतना रिड़केंगे हम आपको, इतना रिड़केंगे इस लस्सी को हम, कि हम आपको इसमें से अब मक्खन निकाल के दिखाएंगे। आप जितना मर्जी एनआरओ मांगे, आप जो मर्जी कर लें, अब अवाम का वोट है तो एहतसाब भी अवाम करेगी आपका, और आपको फंदा एहतसाब का पड़ेगा। ये लूटा हुआ पैसा भी वापस देना पड़ेगा, और जो दूसरा पैसा अभी रिवील नहीं हुआ वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। हाँ, ये हमें पता है कि जिसको आपके एहतसाब के ऊपर लगाया जाता है, या आप उसको धमकियां देते हैं, या आप उसे मरूब करते हैं, या आप उसे मरूब कर लेते हैं, या आप साजिशें बुनते हैं, या आप उन लोगों को धमकियां देते हैं, उन पर हमले करते हैं। लेकिन ना इमरान खान के सच्चे सिपाही आपके पीछे से नहीं हटेंगे। आवाज और बुलंद होती जाएगी, आपको एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। तरीका एक ही है, सियासत से तौबा करें, क्योंकि लूट मार करने वाले शख्स को सियासत नहीं करनी चाहिए, उसे शर्म करनी चाहिए। उसको सियासत नहीं करनी चाहिए, उसे किनारा कशी करनी चाहिए। तो आप शर्म करें, माफी मांगें, जो लूटा पैसा है वो वापस करें, अपनी सजा काटें। यही एक तरीका है आपकी बचत का। सर ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से आपने वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शहबाज शरीफ से हाथ न मिलाने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। बीबीसी की करप्शन की स्टोरी पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फ़ायदा हो या नुकसान, इमरान खान इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ और उनके बच्चों ने अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। शहबाज शरीफ खानदान के हर फर्द के पास 7 से 8 अरब की जायदाद है। भिजवाए गए, फिर हमें धमकियां दी गई, हमें कहा पंजाब की गवर्नमेंट गिरा देंगे, हमें कहा फेडरल गवर्नमेंट गिरा देंगे। कोई और होता तो इतनी देर सस्टेन ना करता। आप सबको पता है कि पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के लिए जहर कातिल था, मरने के करीब था एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ने। इनके लिए इतनी शर्मिंदगी का बायस था कि ये एक दूसरे से हाथ जोड़े, इकट्ठे हलफ लें, जिनको एक दूसरे को करप्ट कहते रहे। लेकिन क्या इन्होंने इकट्ठे हल्फ लिए थे कि नहीं? लिए थे। क्यों लिए थे? क्योंकि उसके बगैर इनका गठजोड़ नहीं होना था। अगर ये मिलते ना तो ये एक दूसरे को नीचे गिराते। अपना पैसा बचाने के लिए इन्होंने वो बदनामी भी मोल ली। ये चाहते थे कि इमरान खान भी ऐसा ही करे, अपनी हुकूमत बचाए और ये अपना पैसा बचा लें और ये इकट्ठे हो जाएं। लेकिन इमरान खान ने इन्हें बबांगे दोहल ये कहा कि मैं वजीर आजम बने रहने के लिए इस कुर्सी पे नहीं आया, मैंने जो आवाम से वादे किए थे वो पूरे करूंगा। भले आप हमें ब्लैकमेल करें, इकट्ठे होकर आएं, अलग अलग आएं। और बिलावल जरदारी ने कल कहा ना कि हिम्मत है तो हुकूमत तोड़ें, तो आपने अब क्योंकि आप अपोजिशन खेलना चाहते हैं तो आए ना, सिंध की हुकूमत तोड़ के आए आप, फिर हमसे बैठ के बात करें। आप दूसरों को वो काम क्यों कहते हैं जो आप खुद नहीं कर पाते? तो आप क्या सिर्फ थरपार करके बच्चे मारने के लिए हुकूमत में हैं? आप सिर्फ जो अभी आपने लूटी हुई जो गंदम थी उसका जो 8 अरब वापस किया और उसका चेक पूरे मीडिया ने देखा है प्ली बार्गेन में, जो आप लोगों से रिकवर हुआ है पैसा, ये हम नहीं कह रहे, आपने देखा है वो चेक जो चेयरमैन नैब को पेश किया गया, जो प्ली बार्गेन मीन इन्होंने एडमिट किया कि हमने चोरी की थी और वापस किया इनके बंदों ने, वो आप सिर्फ वो 8 अरब खाने के लिए और फिर बाद में पकड़े जाने पे वापस देने के लिए हुकूमत में तोड़े हुकूमत और आए फिर हमारे साथ भी बैठ के बात करें। तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएं, जितना ये इकट्ठे होंगे हमें और ताकतवर करेंगे, हम इनका और एहतसाब करेंगे। थैंक यू। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना है कि फ़ायदा हो या नुकसान, इमरान खान इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शहबाज शरीफ से हाथ न मिलाने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। इसके साथ ही बुलेटिन का वक्त खत्म हुआ। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।